माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने मेरा जो है ग्लोबल विलेज वाला व्लॉग ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा तो वो पहले ज़रूर देख लें, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि वहाँ ग्लोबल विलेज से हम लोगों ने क्या क्या ख़रीदा और क्या क्या शॉपिंग की। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ हमने क्या लिया। तो क्योंकि सर्दियों का सीज़न शुरू हो चुका है, यहाँ इतनी ज़्यादा सर्दियाँ तो नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी जो है ना शाम को जब हम बाहर निकलते हैं तो फिर भी थोड़ी ठंड होती है। क्योंकि वहाँ पे हम लोग गए थे पाकिस्तानी पवेलियन जो था वहाँ पे, तो वहाँ पे हमें बहुत सारी पाकिस्तानी कपड़ों की शॉप्स नज़र आई थी। तो उनमें से जो है ना हमने अम्मी के लिए कुछ सूट लिए हैं। तो सबसे पहले मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वो आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ कि हमने उनके लिए किस तरह के ड्रेसेस लिए हैं। सबसे पहले जो है एक कलर अच्छा मैं इनको खोल के तो बहुत टाइम लग जाएगा, ये फिर वो जब पहनेंगी तो आप लोग देख लेना। तो ये एक ड्रेस लिया था उनके लिए, ये आई थिंक लीलन का ड्रेस है, अनस्टिच जो ड्रेसेस होते हैं। तो ये अम्मियों को इस तरह के जो है ना बड़े अच्छे लगते हैं। तो एक ये ड्रेस है उनके लिए, और ये मेरी सिस्टर ने पसंद किया था। उसके बाद जो है ये कलर भी बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद एक ये कलर है, ये ब्राउन सा एक कलर है, तो ये भी बहुत अच्छा था और हमें अच्छा लगा था अम्मी के लिए। तो ये उनके लिए हमने एक लिया है। ये 3 पीसेस ड्रेसेस हैं, तो अभी मैं यहाँ पे खोल के नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन आई थिंक कि आपको कलर नज़र आ गया होगा। तो ये एक कलर हमें पसंद आया था। और थर्ड जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ये बहुत ही खूबसूरत सा कलर है, डिसेंट सा। तो ये जो है ये भी जो लाइट ग्रीन सा कलर होता है ना वो है, और अम्मी को बहुत खूबसूरत लगेगा। तो ये एक शर्ट का जो है अनस्टिच पीस लिया था, तो ये अम्मी ही स्टिच करेंगी और लेट्स सी कि वो किस तरह से स्टिच करती हैं, और फिर मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और इसके बाद जो हम लोगों ने एक कलर लिया था वो ये वाला था, ब्लू कलर का एक ये 3 पीस ड्रेस है, ये भी बहुत प्यारा है। तो ये भी सर्दियों में पहनने के लिए आई थिंक ये खदर टाइप कोई कपड़ा है, लेकिन इतना ज़्यादा थिक नहीं है, यहाँ पे पहनने के लिए ये अच्छा है। तो ये थे जी अम्मी की शॉपिंग जो हम लोगों ने की। और उसके बाद जो है रुबाब ने कुछ चीज़ें ली थी, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। उसके बाद रुबाब ने एक जो है ये स्वेट शर्ट ली थी, ये ग्रे और पिंक कलर का जो है ना बहुत ही अच्छा सा कंट्रास्ट है और बहुत ही सॉफ्ट सा मटेरियल है, तो मैं भी पहनूँगी ये। मैं और रुबाब जो है ना कभी कभी शेयर कर लेते हैं, तो सिस्टर्स में तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, यू नो। और उसके बाद उसने लिया था ये एक जो है स्कार्फ लिया था, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है और बहुत ही खूबसूरत प्रिंट है इसका, एलवी वाला। ये भी एक साइड से जो है ग्रे कलर है और एक साइड से पिंक कलर है। ये है वो स्कार्फ जो रुबाब ने लिया है, तो फिर मैं भी पहनूंगी। तो ये बहुत ही मुझे भी बहुत अच्छा लगा था और उसे भी बहुत अच्छा लगा था। और आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। और सर्दियों में ये बहुत ज़रूरी है, शाम को अगर आप कहीं जा रही हैं, आप जैकेट वगैरह नहीं लेना चाहते तो ये बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद जो है हम लोगों ने वो जो है ना छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं, ज्वेलरी वगैरह, वो चीज़ें भी ली थी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने एक जो है ये छोटा सा एक बैग लिया था जो मुझे बहुत ही क्यूट लगा था। ये प्रिंट भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये जो है ना बहुत ईजी, आप इसको कहीं पे भी लेके जा सकते हैं और छोटी मोटी आपकी इसमें चीज़ें जो हैं वो भी आ सकती हैं। तो काफ़ी इसमें मतलब स्पेस भी है, आपका मेकअप का सामान जो है ना वो आराम से इसमें आ सकता है। तो आप बताइएगा कि आपको ये कैसे लगा है। मुझे तो बहुत क्यूट लग रहा है ना, मेरी चॉइस जो है। उसके बाद मैंने जो कुछ चीज़ें ली थी तो उसमें थी कुछ ज्वेलरी। ये कुछ ज्वेलरी है, ये मैंने पाकिस्तानी जो पवेलियन था वहाँ से ली थी। इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं होता। मुझे याद है मैंने लास्ट टाइम तो मैं जा ही नहीं सकी थी ग्लोबल विलेज में, लेकिन उससे पिछली दफ़ा मैंने जो है इयरिंग्स लिए थे और वो बहुत देर तक चले थे और उनका कलर बिल्कुल ख़राब नहीं होता। एक जो है ये इफ़ यू कैन सी, एक जो है ये स्टाइल है थोड़ा सा क्यूट सा, और उसके बाद मैंने एक ये लिए थे।
तो ये जो है ना बहुत अच्छा सा इनका, ये बहुत देर तक आपके साथ रहते हैं। अगर आप इनके साथ जब ये पहनते हैं तो आप परफ्यूम बिल्कुल इनको नहीं लगाना है, तो ये बहुत देर तक चलते हैं। जो बहुत क्यूट लगे थे ये जो है, वहाँ पे 10 दिरहम में आपको एक पेयर मिल रहा था, और ये आई थिंक यहाँ के हिसाब से बहुत नॉर्मल प्राइस है। ज्वेलरी का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, लेकिन जब पहननी होती है तो मैं सिर्फ चंद चीज़ें ही पहनती हूँ, तो लेकिन फिर भी मुझे लेने का बहुत शौक़ है, तो ऐसे सोचती रहती हूँ कि चलो कभी तो पहनूँगी। उसके बाद मैंने एक जो है वहाँ पे एक स्टॉल था जिसमें चाइना का पवेलियन था। वहाँ पे एक स्टॉल था जहाँ पे आपको छोटी छोटी सी चीज़ें जो थी ना, वो 3 दिरहम में छोटी छोटी सी चीज़ें मिल रही थी। तो उनमें से मैंने जो है ना, वो इंसान को होता है ना कि जहाँ पे थोड़ी सस्ती चीज़ आपको मिल रही होती है ना, तो आप कहते हो कि सेल वाला जो वो आपके माइंड में आ जाते हैं, तो आप चाहते हो कि वहाँ से आप ज़्यादा सारी चीज़ें ले लें। तो वहाँ से जो है ना, मैंने छोटी छोटी सी कुछ चीज़ें ली हैं, तो वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मैंने एक वीडियो में देखा था, ये एक सेट है जिसके साथ आप जो है ना ये डिफरेंट हेयर स्टाइल्स बना सकते हैं। तो मैं ये ट्राई करूँगी कि लेट्स सी कि ये प्रोडक्ट किस तरह से काम करती है। तो अगर ये कामयाब हो गई तो फिर मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इसके साथ आप डिफरेंट स्टाइल की हेयर स्टाइल्स बना सकते हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसे इस्तेमाल करने के लिए। तो फिर देखेंगे कि ये किसी काम आती है या नहीं आती, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है मैं बहुत सारी इस तरह की चीज़ें ले आती हूँ, आप इसे मेरी बेवकूफ़ी समझें, या जिसकी वजह से मुझे अम्मी की तरफ से हमेशा डांट भी पड़ती रहती है कि इस तरह की चीज़ें क्यों ले लेती हो जिनका तुम्हें कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होता है। लेकिन मैं फिर ये कहती हूँ कि जब किसी चीज़ का हमें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ज़्यादा बड़ी चीज़ें में मैं ये रिस्क नहीं लेती हूँ, लेकिन छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, तो वो मैं ट्राई करना चाहती हूँ और ज़रूर लेना चाहती हूँ कि लेट्स सी कि इससे हमें कोई फ़ायदा होता है या नहीं होता। और बाज़ दफ़ा ऐसे होता है, ज़्यादातर दफ़ा ऐसे होता है कि ये चीज़ कामयाबी हो जाती है, और समटाइम्स तो फिर वो लाइफ में तो वो चलता रहता है ना कि समटाइम्स वो चीज़ें जो है ना हमें धोखा दे जाती है। अभी मैं जो है आप लोगों को वो चीज़ें दिखा रही हूँ जो मैंने वो 3 दिरहम वाले स्टॉल से ली थी, चाइना पवेलियन से। और ये जो है, ये मैंने इयररिंग्स लिए थे, ये मैं आपको दिखा पा रही हूँ। तो ये भी मुझे बहुत क्यूट लगे थे, 3 दिरहम में, जस्ट इमेजिन, बहुत ही अच्छे से लग रहे थे मुझे। और उसके बाद मैंने जो है ये कुछ कलर्स लिए थे, नेल पॉलिशेस। आई डोंट नो कि ये कितनी देर तक लास्ट करते हैं, पर ये कलर मुझे अच्छे लगे थे तो मैंने ये ले लिए। 2 ये कलर थे और 2 ये कलर थे। ये रुबाब का फेवरेट है और ये मुझे अच्छा लगा था, तो हम दोनों ने मिलके ये डिसाइड किया था और हम दोनों ने मिलके ये चीज़ें ली थी और हम मिलके ही इन्हें इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, आपको याद है बचपन में ना एक लिपस्टिक हुआ करती थी जिसका कलर जो है वो ग्रीन होता था, और जब हम उसे अप्लाई करते थे तो वो उसका कलर पिंक हो जाता था। तो जब भी हम शॉपिंग करने जाते थे, अम्मी अपने लिए तो जो है ना वो मिडोरा वाली लिपस्टिक्स लेती थी और हमारे लिए ना वो ग्रीन कलर वाली लिपस्टिक लेती होती थी, जिसे वो मतलब ऐसी होती थी जैसे चैपस्टिक होती है और आपके लिप्स को मॉइस्चराइज भी करती होती थी और पिंक कलर आ जाता था, हालांकि उसका कलर ग्रीन होता था। उसी तरह से मैंने ये एक, वहाँ पे ये डिफरेंट कलर्स की थी, मैंने पिंक ही चूज़ किया था, लेकिन ब्लू भी थी, ग्रीन भी थी, और जब आप उन्हें मतलब अप्लाई करते हो ना तो वो कलर चेंज कर लेती हैं, तो वो एक जो है ना मैजिक लिपस्टिक होती है। उसके बाद जो है मैंने लिया था ये एक काजल, आई डोंट नो कि ये, हाँ ये आई लाइनर है और इसे आप एज अ काजल भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये बहुत इजी हो जाता है यूज़ करना। वैसे तो मैंने छोड़ दिया हुआ है काजल यूज़ करना, लेकिन अभी मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगी, कोई इस तरह का मेकअप ट्यूटोरियल बनाऊंगी जिसमें आपको मैं काजल और आईज़ का कुछ मेकअप करके दिखाऊं। मैंने लिया था ये 2, मैंने जो है एक ये मस्कारा लिया था मैंने, और उसके बाद जो है मैंने लिया था ये मुझे इसका जो है ना पैकिंग बहुत अच्छी क्यूट लगी थी, तो मैंने एक ये लिया है। तो बस आंखें ख़राब ना हो, बाकी सब ठीक है। तो ये भी जो है ना, ये हाँ मैंने वहाँ से लिया था जहाँ से 3 दिरहम की चीज़ें मिली थी। जो है मैंने ये चूड़ियाँ ली थी, ये मैंने एक और स्टॉल से ली थी जहाँ से मुझे ये जो है ना 10 दिरहम में मिली थी। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत से कलर्स हैं, तो मुझे चूड़ियाँ भी बहुत पसंद हैं, तो मैंने ये वाली ली थी। तो
इनका भी कलर चेंज नहीं होता क्योंकि मैंने एक दफ़ा पहले भी ली थी इस तरह की, तो वो बहुत ही अच्छी लगती हैं, ख़ास तौर पे ईद पे या फिर किसी फंक्शन में, या फिर आप जब पाकिस्तानी ड्रेसेस पहनते हैं। मैंने जो है ना ब्यूटी ब्लेंडर लिया है। आई डोंट नो कि ये किस तरह से काम कर, लेकिन ये देखने में बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा लग रहा है। तो ये भी 3 दिरहम में मिला था। मतलब ये ट्राई करेंगे कि कैसे काम करता है। ऐसे ही घर में आम इस्तेमाल करने के लिए जब छोटी मोटी चीज़ें काम आ सकती हैं तो क्यों इतनी महंगी वाली चीज़ें लेनी है ना। ये मैंने कुछ पिन्स ली थी, ये आजकल बहुत ही मुझे क्यूट लगती हैं। तो ये वाइट बीड्स वाली जो पिन्स होती हैं, एक ये लिया था। इस तरह की जो पिन्स हैं ये हमने 3 सेट लिए थे इनके। तो एक ये है और एक इसमें ये है, ये भी बहुत क्यूट लग रहा था। और उसके बाद एक ये है, ये तीनों जो है ना, और ये हमने पिन्स, ये मैंने एक जो है ये भी जो है ना 10 दिरहम में मिला था। और इसमें जो है एक पेंसिल है, लिप पेंसिल है, और इसके बाद मैट वाली जो लिपस्टिक होती है, लिक्विड लिपस्टिक होती है, वो है। और ये कलर बहुत अच्छा लगा था मुझे और रुबाब को, तो हमने ये ले लिया था। साथ जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ लगी थी मुझे, मैं वो शेयर करने वाली हूँ। तो हम लोग गए थे यमन पवेलियन में, और वहाँ पे जो है ना उनकी ज्वेलरी बहुत ही एंटीक और बहुत ही खूबसूरत थी, और जैसे चांदी की ज्वेलरी होती है, और वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उनमें से कुछ चीज़ें तो जो मैंने ली हैं मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हालांकि इस तरह की ज्वेलरी मैंने कभी पहनी नहीं है, लेकिन ये मुझे बहुत 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 अच्छी लगी थी। ये एक बहुत ही खूबसूरत से चोकर मुझे लगा था, तो ये मैंने लिया था। और इसे जो है आप एज अ चोकर भी यूज़ कर सकते हैं, और इसे जो है आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, और आप हलीमा सुल्तान वाला लुक बना सकते हैं। तो ये मुझे बहुत क्यूट लगा था, और ये मैंने ले लिया था। ये मुझे वहाँ से मिला था 50 दिरहम का। हालांकि वो 75 बोल रहे थे, पर मैंने अपनी तरफ से जितनी भी वो कम हो सकता था ना, तो वो 50 दिरहम में उन्होंने मुझे ये दे दिया था। तो मैं बहुत खुश हो गई। मैंने कहा चलो जी, एक इस तरह की मैंने चीज़ ले ली। हालांकि आई डोंट नो कि मैं ये कब पहनूंगी, लेकिन मुझे बहुत खूबसूरत लगा था। ये मैंने लिया था यमन पवेलियन से। इसके साथ मैंने कुछ चीज़ें मैचिंग करके वहीं से ही ली थी, जिसमें एक जो है ये ब्रेसलेट था। ये भी बहुत ही खूबसूरत है, इसमें मैरून और ग्रीन कलर के जो हैं स्टोन्स लगे हुए हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत से चांदी का होता है ना, उस तरह का है। तो ये मैंने उसके साथ मैचिंग करके लिया था। ये मुझे वहाँ से मिला था 10 दिरहम का, ओनली 10 दिरहम का। और ये लिपस्टिक अभी तक जा नहीं रही है। कैसा लगा आपको ये भी बताइएगा। इसके साथ जो मैंने और जो चीज़ ली थी वहाँ से यमन पवेलियन से, वो थे ये झुमके, जो कि बहुत ही क्यूट हैं। मुझे इस तरह के झुमके जो हैं बहुत पसंद हैं पाकिस्तानी कपड़ों के साथ पहनने के लिए। मतलब ट्रेडिशनल जब आप कपड़े पहनते हो तो उनके साथ ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो हाँ, तो ये हैं वो इयररिंग्स। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे। जो है ना मुझे मिले थे 15 दिरहम के। तो ये भी मैंने यमन पवेलियन से ही लिए थे। सी कितने प्यारे हैं। तो दैट्स इट। और ये थी हमारी जो है शॉपिंग। आई होप कि आप लोगों को मेरा ग्लोबल विलेज का हाउल अच्छा लगा होगा। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस आपके साथ शेयर करूं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।